हेलो गाइस, आई एम अभिषेक शाह, थर्ड प्रोफेशनल एमबीए स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो देखो, इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो आपने बताया था कि बैम्स के कट ऑफ को लेकर। ठीक है, तो आपको पता है वेस्ट बंगाल में जो स्टेट है, ठीक है, वेस्ट बंगाल स्टेट जो है, तो वेस्ट बंगाल स्टेट में कितने आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं। तो आयुष के कॉलेजेस हैं वो है थ्री थ्री कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो इन थ्री कॉलेजेस में तीन कॉलेजेस में जो है, तो इनमें से एक जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज है, जो आपको पता ही है, JB रॉय स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो है। ठीक है, और दो जो है, दो प्राइवेट हैं। ठीक है, तो सबके बारे में मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो पहले देखो, मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जो कि आयुर्वेदिक है, JB रॉय। तो JB रॉय के लिए कट ऑफ कितना जा सकता है। JB रॉय जो है एक अच्छा कॉलेज है। यहाँ पर मैं अगर बताऊँ, JB रॉय के लिए यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर बहुत ही कम है। ठीक है, तो JB रॉय के लिए आपको पता होगा, एंड यहाँ पर सीट भी थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, 77 या कुछ ऐसा कुछ सीट है। ठीक है, तो अभी देखो जनरल कैटेगरी के लिए जो कि कट ऑफ जा सकता है, मतलब देखो ऐसे कट ऑफ जो जाता है जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के नॉर्मल, मतलब इस ईयर को छोड़कर पिछले ईयर तक 62,000 ऐसा कट ऑफ जाता है। ठीक है, तो इस ईयर मैंने बताया था ना, इस ईयर में अगर देखो रीनीट अगर होता है तो होता है, लेकिन नहीं होता है, काउंसलिंग होता है, तो उसके इसीलिए क्या करना है आपको, इसमें 30,000 ऐड करके उसके बाद ही क्या करना है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो 92,000 रैंक तक जनरल कैटेगरी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना आपको मिल सकता है, मैंने बताया। ठीक है, उसके बाद देखो OBC ए के लिए गया था, कितना गया था, 74,000 गया था। ठीक है, तो 74,000 में फिर से आप क्या करना, OBC ए कैटेगरी के लिए, OBC ये कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप 30,000 ऐड करके जितना होगा वो देख लेना। OBC बी कैटेगरी के लिए आप देखो, OBC बी कैटेगरी के लिए, OBC बी कैटेगरी के लिए कितना गया था, OBC बी कैटेगरी के लिए गया था 90,000। तो 90,000 गया था OBC बी कैटेगरी के लिए। ठीक है, और इस बार तो OBC के वो बहुत सारे कैंसिल भी हुए, तो देखो क्या हुआ, मतलब OBC का कट ऑफ और भी नीचे जा सकता है। तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करना। SC कैटेगरी के लिए 2 लाख रैंक तक गया था, SC कैटेगरी के लिए। तो आप इस साल 3 लाख रैंक तक आप पार्टिसिपेट करो, आपको मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर ST कैटेगरी के लिए आपको सिर्फ पास मार्क लगता है, तो वो तो आप छोड़ ही दो, वो आपको मिल जाएगा। ST कैटेगरी में पास करने से आपको मिल जाएगा, वो कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, और EWS कैटेगरी से अगर मैं बताऊँ तो EWS कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था, EWS कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो गया था आपका 1,16,000 ऐसा कुछ गया था। ठीक है, तो 1,50,000 तक पार्टिसिपेट जरूर करना। हो गया, तो ये तो हुआ JB रॉय का। ठीक है, JB रॉय का मैंने बता दिया, एंड JB रॉय का फीस स्ट्रक्चर, ये तो गवर्नमेंट कॉलेज है, तो इसका फीस स्ट्रक्चर जान के भी इतना कुछ फ़ायदा है नहीं आपको। ठीक है, लेकिन प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज है, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में देखो, तो राजीव गांधी मेमोरियल आयुर्वेदिक जो कॉलेज है। ठीक है, तो ये जो है, तो इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये कॉलेज देखो, ये 24 परगनाज में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये 2022 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो इसका अगर मैं बताऊँ तो इसमें सीट जो है, तो 60 सीट है। 60 सीट में जो है 15% एंड 9 सीट्स है ऑल इंडिया के लिए, जो कि 15% एंड 85% मीन्स 51 सीट जो है, तो वो SQ के लिए है, स्टेट कोटा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो देखो, ऑल इंडिया कोटा में अगर आते हैं आप इस कॉलेज में, तो फिर आपका लगेगा यहाँ पर 13 से 14 लाख रुपीज़। ठीक है, लेकिन अगर आप स्टेट कोटा वेस्ट बंगाल से हो और लेना चाहते हो प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 9 से 10 लाख में अपना कोर्स जो है वो पूरा कर सकते हो। उसके बाद एक और कॉलेज है जिसका नाम है रघुनाथ आयुर्वेदिक महाविद्यालय। ठीक है, तो रघुनाथ आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक महाविद्यालय जो है, तो ये आप देख सकते हो, ये बहुत पुराना है, 1949 का है। ठीक है, तो ये इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। देखो, तो मैंने जो है इसका जो है कट ऑफ बताया नहीं आपको। तो राजीव गांधी का जो कट ऑफ जा सकता है, मतलब पिछले जो मैंने कॉलेज का, इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, इसका जनरल कैटेगरी का कट ऑफ देखो 300 के आसपास। तो पिछले साल 300 में कितना रैंक था वो देख लेना। तो इस साल और भी ज़्यादा देखो कम हो सकता है कट ऑफ। अगर मैं वेस्ट बंगाल के लिए कहूँ तो 250 के आसपास अगर मार्क्स हो, तो फिर भी जनरल कैटेगरी के लिए आप क्या करना, पार्टिसिपेट कर लेना। ठीक है, और उसके बाद राजीव गांधी मेमोरियल आयुर्वेदिक मेडिकल जो कॉलेज है। ठीक है, उसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ भी जो मैंने बताया वो, एंड उसके बाद देखो रघुनाथगंज के लिए, तो यहाँ पर जो है सीट, यहाँ पर 50 सीट्स है टोटल। 50 में अगर आप डिवाइड करो तो यहाँ ऑल इंडिया एंड यहाँ चल जाएगा। ठीक है, AIQ एंड SQ में 15% एंड यहाँ पर जो
85% है। SQ में और ऑल इंडिया कोटा में जो मैंने फ़ीस बताया, यहाँ पर भी देखो 9 से 10 लाख लगता है SQ के लिए, एंड 13 से 14 लाख लगता है किसके लिए, AIQ के लिए, ठीक है। और स्टेट कोटा का जो यहाँ पर जो मिल जाता है देखो 250 मार्क्स में मिल गया था, एंड AIQ के लिए मिल जाता है 350 मार्क्स में, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा से अगर आप आते हो तो आपका मार्क्स अगर इस बार 2024 का मैं बात करूँ, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ नीट 2024 का, जहाँ पर नीट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है। तो यहाँ पर अगर जनरल कैटेगरी से हो, प्राइवेट लेना चाहते हो, तो 200 मार्क्स में आप पार्टिसिपेट करो, आपको मिल सकता है। OBC EWS के लिए और भी कम हो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। प्राइवेट के लिए ये मैंने बताया आपको, प्राइवेट आयुर्वेद के लिए। और गवर्नमेंट आयुर्वेद के लिए मैंने जो बताया कि अगर आपका रैंक 90,000 हो, 90,000 के आसपास हो, तो आपको मिल सकता है, ठीक है। 90,000 से 1 लाख के आसपास, ये मैंने बताया आपको जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। बाकी कैटेगरी के लिए मैंने बताया है, तो वो आप जाके देख लेना। तो आई थिंक कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला ही है, एंड इसमें मैंने फीस स्ट्रक्चर, सीट, बहुत कुछ सब कुछ बताया है आपको, एंड सभी बैम्स के बारे में, मतलब, और इसका काउंसलिंग WMCC में जाकर ही होता है, और इसका एक अलग ऑप्शन होता है वहाँ पर जाके, ठीक है। तो वो मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगा। तो आपको अगर कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या फिर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एंड कमेंट सेक्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर मिलते होगे गाइज, बाय।